हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आईएमसी में जो दो नए एमए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं उसकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, तो सिलेक्शन की प्रक्रिया एग्जैक्ट क्या है। और उसमें सबसे बड़ा कंसर्न मेरे पास आया था कि आउट ऑफ 300 जो स्कोर आया है COQP 17 में, उसको 85 के हिसाब से कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा। फॉर्मूला बहुत बेसिक सा ही है, लेकिन एक बार समझना आपके लिए ज़रूरी है। सिलेक्शन की जो प्रोसेस है दोस्तों, आप सब लोग जानते ही होंगे वैसे तो कि 85% वेटेज CUET PG में COQP 17 का जो एग्ज़ाम होता है, कौन सा COQP 17, जो कि मास कम्युनिकेशन का पेपर कोड है। इस साल भी हुआ है, अगले साल भी यही क्राइटेरिया रहेगा। तो जो लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द COQP 17 एग्जामिनेशन। और उसके लिए मीडिया एग्जाम्स के हमारे प्लेटफॉर्म पे 2025 के लिए तैयारी भी जो है स्टार्ट हो चुकी है। और हमारी जो लर्निंग ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। तो COQP 17 का जो स्कोर है उसको 85% वेटेज दिया जाएगा, 15% वेटेज रहेगा इंटरव्यू के लिए। अब कहानी ये है दोस्तों कि आपने जो COQP 17 का पेपर दिया है वो उसमें जो स्कोर हैं आपके 300 में से हैं। तो आपको इन 300 स्कोर में जो भी आपका आया है उसको कन्वर्ट करने पड़ेगा 85 के हिसाब से। तो उसको हम कैसे जो है कन्वर्ट करेंगे, बहुत बेसिक सा फार्मूला है ना। अब हम देख लेते हैं कि एक स्टूडेंट ऐसा है कि 150 स्कोर आए हैं उसके 300 में से। एक कंडीशन लेते हैं कि 150 स्कोर आए हैं 300 में से। अब हमें उसका जो है 85% निकालना है। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे, चलिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। आपने 300 में से 150 स्कोर अगर किया है तो आप कैसे परसेंटाइल निकालते हैं। जो आपका स्कोर आया उसको नीचे लिख देंगे 300, है ना, उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो परसेंटाइल में हमारे पास निकल के आ जाता है ना। जैसे ही 100 निकलेगा ये हमारे पास परसेंटाइल में निकल के आ जाता है। तो यहाँ आप देखिए कि 150 स्कोर अगर आपका है आउट ऑफ 300 में से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटाइल में हमारे पास निकल के आ जाएगा कि 50% स्कोर जो है आया है। क्लियर? उसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना, 85 कर देना इस 100 की जगह पे, है ना। कि जो आपका स्कोर आया उसे डिवाइड कीजिए 300 में से और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए 85 पे से, हो गया आपका वेटेज क्लियर। कहीं कोई इशू आपको जो है यहाँ पे नहीं आएगा। तो 150 आपका स्कोर आया है, 300 से डिवाइड किया, 85 से मल्टीप्लाई कर दिया, पता चल गया कि आपका जो वेटेज है 85% जो निकल के आ रहा है ना। जो मैंने अभी कहा कि हमें कन्वर्ट करना है 300 में से 85 के हिसाब से, कुछ नहीं करना, जो परसेंटाइल जैसे निकालते हैं उसी तरीके से आपको जो है 100 की जगह 85 यहाँ पे लिख देना है। और बाद में जैसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे आपका कैलकुलेशन ये निकल के आ जाएगा। अब आप देखिए कि 300 का 150 कितना होता है, 50% होता है कि नहीं होता है? होता है। अब आप बताइए कि 85 का अगर 50% आया है, आया कि नहीं आया, आपके यहाँ पे 50% स्कोर आपने किए हैं, ये इसका 50% है कि नहीं है? 42.5, ये 85 का 50% है कि नहीं है? तो ऐसे करके इस फॉर्मूला में आपको जस्ट ये करना है कि जो भी आपका स्कोर है COQP 17 में 300 में से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 85 से, आ गया आपका वेटेज। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है मैंने आपका फॉर्मूला बता दिया है। और जो आपके स्कोर आ गए, मान लीजिए 42.5 आपके स्कोर आए हैं, अब मैक्सिमम 15 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू होगा, तो उस हिसाब से आपके जो है फाइनल मार्क्स एमए के अंदर बन जाएंगे कि एमए कोर्सेज की सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ये COQP 17 का एग्जाम दिया हुआ था, 15 मार्क्स का इंटरव्यू था, उसमें से मान लीजिए आपके 8 नंबर आए तो आपका स्कोर फाइनल स्कोर हो गया 50.5 करके। ठीक है? तो ऐसे करके जो है आपको अपना देखना होगा कि मेरा कितना आया हुआ है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि इस बार जो एमए की कट ऑफ निकलेगी वो तो आउट ऑफ 100 ही निकलेगी, है ना। तो आउट ऑफ 100 में से आपको देखना पड़ेगा। तो पहले 85 के हिसाब से कन्वर्ट करके रखिए जिससे आपको एक अंदाजा रहे। अब आप पूछेंगे कि एमए कोर्सेज की कट ऑफ क्या रहेगी, तो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो पीजी डिप्लोमा का भी जो है सीट अलॉटमेंट नहीं आया है। तो पीजी डिप्लोमा के सीट अलॉटमेंट से उसके जो 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे इसी मई महीने के अंदर, तो उसके बाद आप देख पाएंगे कि उनकी जो कट ऑफ है क्या रही है। उससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा जो है एमए कोर्सेज का भी लगा सकते हैं। तो
वैसे अब इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जुलाई के फर्स्ट वीक में इंटरव्यू हो सकते हैं। 7 जुलाई तक तो एमए कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करने की डेट भी है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आप मान के चलिए कि आपके इंटरव्यू होंगे। अब आप ये पूछेंगे कि ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, तो आई विल इन्फॉर्म यू ऑन द टेलीग्राम चैनल। प्लीज़ जॉइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।